So guys, let's discuss this question. Question is, the slope of indifference curve is different at different points of the curve. इसमें बोले और एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. हमसे क्या बोला गया है, इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं एक बारी, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं. इंडिफरेंस कर्व मैंने बनाया. अब इस कर्व पे बोला गया है द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ऑफ द कर्व. मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, एक पॉइंट लिया यहाँ पर, एक पॉइंट लिया यहाँ पर. जब मुझे किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालना होता है ना, तो मैं उस पॉइंट के साथ एक टेंजेंट बनाता हूँ. मेरे पास दूसरा कलर नहीं है, ऐसे ही बना देते हैं. ये रहा इसका इसका स्लोप. इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप ऐसा है. इसका स्लोप कैसा है, इसका ऐसा है. तो अब अगर मैं तीनों लाइंस को बाहर निकाल के तुम्हें दिखाऊं, तो जो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है एंड पॉइंट सी है. पॉइंट ए का स्लोप किस टाइप का आया, देखो ऐसा है. पॉइंट बी का कैसा आया, पॉइंट बी का स्लोप कुछ इस टाइप का है. एंड पॉइंट सी का स्लोप कैसा आया, पॉइंट सी का स्लोप तो बिल्कुल फ्लैट है. तो जब पॉइंट ए पे देखा तो कैसा स्लोप आया, बिल्कुल स्टीप स्लोप आया, जैसे हम पहाड़ों की चढ़ाई कर रहे हो इस तरीके का स्लोप आ गया. पॉइंट बी पर जब मैं गया तो कैसा आया, थोड़ा सा फ्लैटर स्लोप आया. थोड़ा सा फ्लैटर स्लोप आया कि हल्की हल्की चढ़ाई, कि अभी हम बिल्कुल जैसे यूं समझ लो कि चंडीगढ़ से हिमाचल की तरफ चलना शुरू हुए हैं, तो हल्की हल्की चढ़ाई आई है. एंड यहाँ पर तो हम बिल्कुल ही माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए, इतनी तगड़ी चढ़ाई है. और ये सी पर कैसा स्लोप है, तो सी पर स्लोप है बिल्कुल फ्लैटेस्ट, या बिल्कुल प्लेन भी मान लो, बिल्कुल प्लेन स्लोप है. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द कर्व. हमने जब अलग अलग पॉइंट्स लिए, सब जगह मुझे क्या देखने को मिला, डिफरेंट स्लोप देखने को मिला. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. कुछ दिक्कत ही नहीं है. बट पेपर में हम ऐसे थोड़ी लिख के आएंगे कि माउंट एवरेस्ट और ये चंडीगढ़ और दिल्ली, ऐसे थोड़ी लिख के आएंगे. बट ये समझाने के लिए था. अब आगे का रीजन समझते हैं. रीजन बीइंग at different points on IC, the slope at that point is different बिकॉज ऑफ, ये तो हमें समझ आ गया डिफरेंट होता है. रीजन क्या है, ये तो हमने देख लिया कि सर डिफरेंट है, ये सब चीज हमें समझ आ गई कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑन आई सी द स्लोप एट दैट पॉइंट इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग, बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. क्या है, क्या रीजन है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसके पीछे का कारण है. अगर डिमिनिशिंग की जगह कांस्टेंट होता तो इसका स्लोप हमेशा सेम रहता, कोई फर्क नहीं आता. बट इसका स्लोप कैसा हो रहा है, डिमिनिश कर रहा है. देखो यहाँ पर स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप हाईएस्ट है. एंड जैसे जैसे हम नीचे गए, हम सबसे ज्यादा स्लोप था ए पॉइंट का, उसके बाद थोड़ा सा कम स्लोप हुआ बी का, एंड बिल्कुल ही कम स्लोप था सी का. तो जैसे जैसे हम कर्व में आगे जाते रहे तो स्लोप क्या होता रहा, स्लोप कम होता रहा. एंड वो किस वजह से हुआ, बिकॉज इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसका स्लोप है डिमिनिशिंग. जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे स्लोप कम होता चला जाएगा. इसी वजह से हर डिफरेंट पॉइंट ऑन आई सी वी सी अ डिफरेंट स्लोप. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तुम्हें मैंने प्रैक्टिकली भी समझा दिया कि वो डिफरेंट होता है, एंड उसके रीजन भी बता दिया कि क्यों डिफरेंट होता है. क्योंकि जैसे जैसे हम पॉइंट्स पे आगे आगे मूव करते जाएंगे, अब इस वाले पॉइंट पर देखूंगा तो जो इसका स्लोप होगा वो सी से भी कम होगा, और आगे पॉइंट पे जाऊंगा तो उसका स्लोप डी से भी कम होगा. जितना ज्यादा हम आईसी कर्व पे आगे जाते रहेंगे उतना ही कम कम स्लोप हमें देखने को मिलेगा. ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ट्रू. ट्रू होगा इसका करेक्ट आंसर, एंड रीजन वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. थैंक यू.